जय हिंद। अगर कल आप किसी एक जगह पर नौकरी लेने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको पता चले कि बहुत सारे 5 से 6 लोगों को वहाँ पे पहले से ही फिक्स्ड नौकरी देने का डिसाइड कर दिया गया है, बिना किसी मेरिट के, कोई मेरिट नहीं है उनके लिए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपने इतने परिश्रम से, इतने मेहनत से पढ़ाई करके, दिन रात एक करके उस नौकरी के लिए पूरी तरह से लग गए, लेकिन जब आपको पता चलता है कि उस नौकरी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले से डिसाइड कर दिए गए, इसी को कहते हैं परिवारवाद। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति, अगर कोई टीचर का बेटा है, उसको आगे चल के थोड़ी बहुत वहाँ पे फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई आम लड़का है, अगर वो कितनी भी चाहे मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुँचने पाता। इसी का नाम है परिवारवाद। देखिए, परिवारवाद हर जगह है। देश के हर प्रोफेशन, हर फील्ड में परिवारवाद कूट-कूट कर भरा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही घातक हो जाता है, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है जब ये भारत की राजनीति में प्रवेश करता है। परिवारवाद देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी समस्या है और एक दीमक की तरह काम करता है। आज आपको लग नहीं रहा होगा, आज जो भी देश की राजनीति चल रही है, आपको लग रहा होगा कि ठीक ही है। लेकिन आने वाले समय में क्या पता कि जिस व्यक्ति को आप वोट अपने दे रहे हैं, उस व्यक्ति का आपने कहीं भी कोई आंदोलन में, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं सुना, नहीं देखा। बस वो इसीलिए सत्ता में आ गया क्योंकि वो किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का बेटा था। तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये देश की राजनीति को खोखला कर देगा पूरी तरह। सबसे बड़ी बात, आप सोचिए, भारत क्या लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? भारत में क्या राजा का शासन चलता है कि लोगों का शासन चलता है? लोकतंत्र है ना भारत। फिर क्यों ये परिवारवाद हो रहा है? लोगों की वजह से। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक परिवार से अगर भारत के बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो आने वाले समय में उसी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बने। ज़रूरी तो नहीं है। आप सोचिए, ये बात हो रही है कांग्रेस पार्टी ही की। एक व्यक्ति इसी आधार पे अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताता है कि वो एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता है जहाँ उसके परिवार ने 3 या 4 प्रधानमंत्री देखे। जो व्यक्ति इतना एलिजिबल भी नहीं है कि वो एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री तक भी नहीं बना हो, वो व्यक्ति सीधा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाता है। आप सही में सोचिए, इसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि इन्हें देश नहीं दिखता। अब ये परिवार देश से बड़ा होता जा रहा है। आप सोचिए, हम बात करते हैं पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी की, राजनीति में उनका क्या यहाँ पर सहयोग रहा। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल तक वो विधायक, सांसद रहे हैं। विधायक सांसद को छोड़कर वो राज्य के होम मिनिस्टर भी रहे हैं 10-15 साल तक। तो ये लोग कुछ एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं। देखिए, राजनीति में जो भी लोग कहते हैं कि अनुभव के लिए किसी भी पद में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यक्ति राजनीति में अगर आ ही गया है तो उसको अनुभव हो ही जाएगा, ये बात गलत है। आप एक स्कूल में जाते हैं, हाँ, कक्षा में जाते हैं, तो आप कक्षा 1 से सीधा मैट्रिक तक पहुँच जाते हैं क्या? कि 1, 2, 3, 4 के बाद 7, 8, 9, 10 के बाद उसके बाद इंटर, मैट्रिक वो सब एग्ज़ाम्स देते हैं ना, कि सीधा आप क्लास 1 से क्लास 12 में पहुँच जाते हैं? नहीं ना। उसी तरह कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम करेगा ना। पहले वो विधायक बनता है, फिर वो व्यक्ति सांसद बनता है, फिर वो व्यक्ति किसी राज्य का सीएम बनता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये होती है प्रक्रिया, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो सिर्फ़ एक सांसद ही रहेगा और फिर सीधा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाएगा। यही लोग देश को आगे चल के बर्बाद कर दें, क्योंकि ये लोग एक ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पीछे अपना दाँव खेल रहे हैं, जिसने राजनीति में कभी भी ज़्यादा जीतें हासिल ही नहीं की है। आप सोचिए, देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में? 95, 95 बार कांग्रेस इलेक्शन हारी है और वो भी इस एक व्यक्ति के लीडरशिप के अंडर। लीडरशिप भी किस बात का? सोचिए कि ऐसा इतना इनएलिजिबल व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो देश तो डूब जाएगा। और ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ऐसा बनाने नहीं देना चाहिए। बनिए, प्रधानमंत्री बनने में कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले देश के लिए कुछ करने का भाव आना चाहिए। ये नहीं कि आप
भारत के नाम से एक संगठन बना ले या तो भारत के नाम से कोई आंदोलन कुछ खड़ा कर दे तो आप देशभक्त हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप में सही में देशभक्ति है तो उसे आप राजनीति में दिखाएंगे, लोगों से ऐसे मिलेंगे और अपने भाषणों में कम से कम भारत माता की जय या वंदे मातरम का नारा तो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं नहीं देखने को मिलता। ये कड़वी बात है लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ये लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये लोग एक ऐसे व्यक्ति को ही उकसा रहे हैं जो व्यक्ति ने राजनीति को कभी करीब से देखा ही नहीं। वो व्यक्ति सिर्फ राजनीति में इसी बात पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया कि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता है जिस परिवार के लोग देश के प्रधानमंत्री रहे। देखिए, कुछ भी बनने से पहले देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है उस व्यक्ति का देश में कोई स्थान नहीं। यही बात होनी चाहिए देश के लोगों में। आप चाहे प्रधानमंत्री नहीं, आप राष्ट्रपति नहीं, आप अगर एक छोटे से व्यक्ति भी हैं, मामूली आम व्यक्ति, लेकिन आप में देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति की भावना का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप बॉर्डर में देश के लिए लड़ने के लिए चले जाएं। हम लोग में से कोई भी उतने भी एलिजिबल नहीं है। जो लोग देश के लिए अपनी जान देते हैं वो उनका स्थान सबसे पहले आता है। हमारा स्थान बीच में तो कम से कम आना चाहिए कि कम से कम हम हमारे देश का मस्तक झुकने तो नहीं दे। भारत की राजनीति में सफल लोगों का आना बहुत मुश्किल है क्योंकि परिवारवाद आज हर पार्टी में फैलता जा रहा है और ये एक दीमक है। दीमक की तरह ये पूरे देश के राजनीति को खोखला कर देगा। इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आने वाले सालों में क्या पता आप अगर एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जिस व्यक्ति का नाम आप पहले बार सुन रहे हो, पहली बार अगर आप सुन रहे हो, आप सोचिए, आपको आश्चर्य नहीं होगा? आपको लगेगा उस व्यक्ति ने क्या काम किया है आपके लिए? कुछ नहीं। बस आप इसी आधार पर वोट दे रहे हैं कि वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा है, किसी प्रधानमंत्री का बेटा है। इसे बंद करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। इस पर कोई बात नहीं करने वाला। ये जो मुद्दा है इस पर कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा क्योंकि लोगों को इससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जनता को जानने की ज़रूरत है क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी ना, देश नहीं सुधरेगा। परिवारवाद हर पार्टी में है, परिवारवाद हर जगह है। इससे निपटने का क्या सॉल्यूशन है? इससे निपटने का एक ही रास्ता है। कम से कम देश में एक ऐसा संशोधन तो लाया जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक ऐसे पद में पहुंच जाता है तभी वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है, प्रधानमंत्री पद का। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का सीएम है तो ही वो पीएम पद के लिए दावेदार हो सकता है। तो ये इनएलिजिबल लोगों का इस तरह से उम्मीदवार बन जाने में बहुत ही बड़ी बाधा क्रिएट करके रखने वाला है और यही लाया जाना चाहिए, यही संशोधन लाया जाना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वो सीधा एक क्लास में है तो 1 से 12वीं में तो नहीं जा सकता, उसे स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें करनी होंगी। तो यही प्रोसेस उसे फॉलो करना होगा। और सच बात बताई जाए, सच बात, आप लोग भी ये बात सोचते ही होंगे, आप लोग को ये बात सोचनी ही चाहिए। क्या अभी जो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बराबर आता है? अगर आपको सही में लगता है आता है तो आप ज़रूर बताइए। प्रधानमंत्री मोदी अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 1980 इमरजेंसी के बाद से देश के लिए सेवा दी। उन्होंने कम से कम एक पार्टी के लिए सेवा दी। एक पार्टी में रहते-रहते उन्होंने देश का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद देश की व्यवस्था देखी। फिर धीरे-धीरे सांसद बनने के बाद गुजरात के सीएम रहे। 14 साल गुजरात के सीएम रहने के बाद 14-13 साल फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। और प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में एक भी इलेक्शन नहीं हारे। ये किसी का सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है और ये अनुभव कहता है। आज जो भी व्यक्ति मोदी को इनएक्सपीरियंस्ड लीडर मानता है, उनको जाकर देखना चाहिए कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। 95 हारे, 95 हार, 95 इलेक्शन हार चुके हैं। 95 इलेक्शन, आप सोचिए 95 इलेक्शंस, कितने कितने जगह के इलेक्शंस को मिलाकर भी 95 नहीं होते। और उसी के खिलाफ में नरेंद्र मोदी अपने जीवन का एक भी चुनाव हारे नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं है कि देश की जनता अंधी नहीं है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। तो यही बात है, परिवारवाद देश के लिए एक दीमक साबित हो सकता है। इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय सिर्फ देश की जनता के पास है। जय हिंद।